मेरा नाम है मुकेश प्रजापति और मैं आज आप लोग के सामने आज आर.एस. अग्रवाल किताब का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है आयु संबंध। आयु संबंध के बारे में हम आज आप लोग को कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, आयु संबंध हमारे 3 प्रक्रियाओं पर चलता है। एक तो वर्तमान समय और एक बाद और एक पहले। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक, इस व्यक्ति का उम्र अभी वर्तमान में 10 साल है। अगर हमसे कोई पूछे कि इस व्यक्ति का 5 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो 5 साल बाद जैसे ही बोलेगा तो देख लेना है हमको बाद या पश्चात दिया है कि नहीं। अगर बाद और पश्चात दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको ये करना है कि इस 10 में जितना वर्ष बाद होगा उतना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बात ये भी ध्यान दीजिए, हमेशा यहाँ पर 10 ही नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी वर्ष हो सकता है, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे मतलब x मान सकते हैं, इसको x कह सकते हैं। x में जितना बाद वर्ष बोलेगा उसमें हम क्या करेंगे, उतना हम ऐड कर देंगे। उसके बावजूद अगर प्रश्न में ये पूछता है कि अभी किसी व्यक्ति का उम्र 10 वर्ष है और 5 साल पहले का उम्र क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, हमको 10 में से 5 को माइनस कर देना है। पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10 हो, 15 हो, 20 हो, या हम इसको एक चर में मान सकते हैं x में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बावजूद अब हमारा जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार का होगा। आइए हम देखते हैं अगले। तो मेरे सामने प्रश्न आ चुका है, देखिए इस प्रश्न को पहले ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि आयु का अनुपात 7:3 है। यानी कहने का मतलब है कि शमीना है और सुहाना है, इन दोनों का जो वर्तमान उम्र है उनका अनुपात 7:3 दिया है। फिर बोल रहा है प्रश्न में कि 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में शमीना और सुहाना का उम्र दिया है, उसके बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इस प्रश्न में फिर बोला गया है कि प्रत्येक का उम्र ज्ञात करें, प्रत्येक का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो प्रत्येक यानी शमीना और सुहाना का हमको वर्तमान की उम्र बताना है। तो आइए हम इसको पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया है, हम बताएं आप लोगों को पहले ही कि प्रश्न बनाने से पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होगा, पहले दिया है, पहले जो उम्र है शमीना है, शमीना का उम्र है, उसके बाद हमारा सुहाना का उम्र है। तो शमीना का जो अनुपात दिया है 7:3 है, 7:3 है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, बेसिक में जब भी हमको अनुपात को तोड़ना होता है तो उसमें एक कोएफिशिएंट ऐड हो जाता है। तो कोएफिशिएंट ऐड कैसे होगा, जब इस अनुपात को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 7x हो जाएगा और ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम इन लोगों को, या तो अब क्या कीजिए, यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या करना है, या तो आप सुहाना को ऊपर लिखिए, या तो शमीना को नीचे लिखिए, या शमीना को ऊपर लिखिए या सुहाना को नीचे लिखिए। तो पहले हम शमीना को ऊपर लिखते हैं और उसके बाद नीचे हम लिखते हैं किसको, सुहाना को लिखते हैं। अब प्रश्न में देखना है क्या कहा गया है, क्या बोला गया है प्रश्न में, क्या इसका मोरल बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न में ये बोला गया कि 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, जहाँ प्रश्न में आपको बाद दे, जहाँ प्रश्न में आपको बाद दे तो आपको प्लस साइन लगाना है, जहाँ प्रश्न में आपको पूर्व दे वहाँ पर माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ पर हमको बाद दिया है तो कुछ सोचना नहीं है बच्चों, कुछ भी सोचना नहीं है। एक्चुअली आपको क्या लगाना है, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। प्लस लगाने के बाद हमको देखेंगे कितना वर्ष आगे है या कितना वर्ष पीछे है। तो देख रहे प्रश्न में डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष जैसे ही बाद बोला है, हम इसमें 6 साल क्या कर देंगे, दोनों में ऐड कर देंगे। अब एक बात समझिए, हम दोनों में ही ऐड क्यों किए हैं। तो देखिए, दोनों में ऐड करने का मेरा मतलब ये है
कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगले बार उसके सामने जो अगला व्यक्ति होगा उसका भी उम्र बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक का उम्र बढ़ता जा रहा है और एक का उम्र स्थिर का स्थिर ही है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे, इसलिए हमने क्या किया, शमीना और सुहाना में दोनों की उम्रों में 6-6 साल क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बावजूद अब प्रश्न बोला गया है कि 6 वर्ष बाद, जैसे ही मेरा 6 वर्ष पूरा हो रहा है, 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात 5:3 हो जा रहा है। तो 5 किसका हो रहा है? जो पहले व्यक्ति होगा उसका 5 होगा और जो दूसरे व्यक्ति होगा उसका 3 होगा। तो पहला व्यक्ति जो दिया है शमीना है, इसलिए शमीना का अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो सुहाना है, सुहाना की जो आयु है उसका कितना हो जाएगा, 3। उसके बावजूद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप लोग शुरू से 9th और 10th में पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा व्यंजक आपको दिखे फ्रैक्शन के वैल्यू तो इसका गुना इसमें करते हैं और इसका गुना इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक गुना या तिरछी गुना। ठीक है, अब करते हैं हम गुना। देखिए ध्यान से, 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21x। उसके बाद प्लस में 6 से और 3 से करेंगे 6×3 18। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह है तो बीच में क्या लगा देंगे, हम बराबर लगा देंगे। बराबर के बावजूद अब क्या करेंगे, इधर अब इसका गुना इसमें करेंगे हम। तो 5 का गुना अगर 3 से आप कीजिएगा तो 5×3 15x, 5×3 15x प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद क्या होगा, 6×5 30। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 6×5 30। अब ध्यान दीजिए एक बात, अगर दो पद के बीच में अगर बराबर हो तो उसके आगे हम इम्प्लाइज साइन का यूज करते हैं। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इम्प्लाइज। तो 21x में से 15x को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा, 6x। अब हमारा देखिए 30 इधर है, इधर अगर प्लस 18 को अगर उस साइड ले जाते हैं तो 30 में से अगर 18 को घटाइएगा तो हमारा इधर कितना बच जाएगा, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे गुना में होता है, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो वह भागा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 12 के नीचे में 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको कटाएंगे हम, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये आंसर नहीं हुआ, ये अभी आंसर नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, हमने क्या माना है पहले में, तो हमने शमीना की वर्तमान आयु, शमीना की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो शमीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 7x। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 7x। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 7x। अब यहाँ से 7 है तो 7 और x का मान कितना है, 2। तो इसका वर्तमान आयु हो जाएगा 14 वर्ष। इसका वर्तमान आयु हो जाएगा 14 वर्ष। अब पूछता है किसका, सुहाना का। तो अब यहीं से हम निकाल देंगे सुहाना का भी। सुहाना का वर्तमान आयु कितना अनुपात है इसका, 3x है। तो इसका हम 3x लिख देंगे और 3 को 3 लिख देंगे। x का मान हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 निकाल देंगे। तो इस पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 वर्ष हो जाएगा। यानी हमारा दोनों का फाइनली आंसर आ चुका है, एक का 14 वर्ष और एक का 6 वर्ष। अब देखिए हम बताए आप लोगों को पहले ही कि ये बहुत ईजी है, इसको समझना बहुत ईजी है। बस थोड़ा आप दिमाग का यूज़ कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं। और एक बात, सबसे पहले आप लोग से मेरा आग्रह है कि प्रश्न अंकगणित के जो भी प्रश्न बनाने होंगे उस प्रश्न से पहले आपको प्रश्न को समझना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर इस प्रश्न को अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं रेशियो मेथड की तरफ। तो हाँ दोस्तों, हमने आपको पीछे बेसिक का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ मैं। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो है रेशियो मेथड, या उसको अनुपात विधि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको अनुपात विधि बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रेशियो मेथड बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है। तो रेशियो मेथड से प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शमीना और सुहाना दिया है, तो शमीना को शमीना लिख देंगे यहाँ पर, और शमीना के बाद सुहाना है, उसको हम सुहाना लिख देंगे यहाँ पे।
शमीना का जो अनुपात है, शमीना और सुहाना का, उसका अनुपात है 7:3। देखिए, तो हम इसके नीचे शमीना का 7 है और सुहाना का कितना है जी, 3 है। अब इसको देखो, इसको हम ये जो हमारा है वर्तमान आयु, अभी का उम्र है, मतलब वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज के लिए यहाँ पर लिख दीजिए प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या दिया, 6 वर्ष बाद। अगर बाद देगा तो हम बताए आपसे पहले ही कि बाद अगर जहाँ प्रश्न में आपको दिख जाए तो आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या लगा देना है, प्लस। क्या लगा देना है, प्लस। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस, और कितना वर्ष दिया है, 6 वर्ष, तो हम ये कितना ऐड कर देंगे, 6 वर्ष। उसके बाद हमारा जो अनुपात है, कितना अनुपात है, 5:3। तो हम यहाँ लिख देंगे 5:3। अब यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अब इतना लिखने के बाद हमको रेशियो को बराबर करना होता है, हमको रेशियो को बराबर करना होता है। बराबर रेशियो कैसे होगा, ये देखिए ध्यान से। 7 में से 5 जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है 2, 3 में से 3 कट गया, बच गया 0। तो हमारा रेशियो तो बराबर नहीं हुआ। अब बराबर कैसे होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बराबर कैसे होगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। उसका तरीका देखिए कैसे हम उसको बराबर करेंगे। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले जब हमारा रेशियो घटाने के बावजूद बराबर नहीं आ रहा है, तो जब हमारा बराबर नहीं आएगा तो क्या करना है, ऊपर का गुण डिफरेंस देखेंगे। तो 7 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो गया, 4। तो इस 4 का डिफरेंस को नीचे गुना कर देंगे और इसके डिफरेंस को हम ऊपर गुना कर देंगे। तो 5 में से 3 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का गुना कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब क्या करेंगे, अब हम नीचे इंप्लाइज देकर इसको लिखेंगे 7 दूना का 14 और 3 दूना का 6, 5 का 20 और 4 तिहाई 12। ये हमारा प्रेजेंट आयु है और ये हमारा 6 साल बाद का रेशियो। अब देखते हैं डिफरेंस घटा के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए 20 में से अगर 14 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 6। अगर 12 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कितना, 6। तो देखिए दोनों रेशियो हमारा बराबर आ गया। तो जब रेशियो हमारा दोनों का बराबर आ जाएगा तो इन दोनों पद में से कोई एक पद लिख लेंगे 6, और उसके बाद जितना इधर मान होगा उस मान को इसके बराबर हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर प्लस 6 है तो बराबर 6 लिख देंगे, अगर माइनस भी 6 रहता तो हम 6 ही लिखते, ठीक ना, क्योंकि प्लस माइनस का इससे मतलब यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 6 को हम इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अब देखते हैं हम यहाँ पर कि वर्तमान आयु पूछा है। तो ये हमारा था शमीना का और ये हमारा था सुहाना का। तो शमीना का कहने का मतलब 1 यूनिट का मान 1 है, मतलब एक इंसान पर 1 यूनिट का मान दिया गया है। तो 14 वर्ष में हम शमीना को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 14 में 1 का गुना कर देंगे। क्यों 1 का गुना किए हैं, क्योंकि कहने का मतलब 1 यूनिट का मान 1 है, तो 14 यूनिट का मान कितना हो गया। तो 14 यूनिट का मान क्या करेंगे, हम 1 से गुना कर देंगे। तो 14 एकम 14, ठीक उसी प्रकार से सुहाना का निकालेंगे हम। तो सुहाना का निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि सुहाना का अनुपातिक वैल्यू, अब इसे देखो, इससे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा अनुपात बराबर नहीं था, इसलिए इससे अब इस अनुपात से हमको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अब जो भी करना होगा इस अनुपात से हमको करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस अनुपात को लेकर हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1 है, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 14 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से 1 यूनिट का मान 1 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा। कहने का मतलब है कि अगर 1 बच्चों को 1 टॉफी दी जा रही है तो 6 बच्चों को कितनी टॉफियाँ दी जाएंगी, 6 टॉफियाँ दी जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 6 वर्ष है और 1 से क्या कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 6 वर्ष। यानी शमीना का उम्र हो गया 14 वर्ष और सुहाना का उम्र हो गया 6 वर्ष। तो आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ, ठीक है। जय हिंद।